Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Today we will work in 2 subjects और आज हम 2 subjects में work करेंगे. First in Hindi writing book and second in maths notebook. तो सबसे पहले हम हिंदी की राइटिंग बुक में वर्क करेंगे और उसके बाद हम आपकी मैथ्स की नोटबुक में वर्क करेंगे. वी विल स्टार्ट विद हिंदी राइटिंग बुक. तो हम हिंदी राइटिंग बुक से शुरू करेंगे. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 19 और अब हम आपकी हिंदी राइटिंग बुक के पेज नंबर 19 पर हैं और पेज नंबर 16, 17 और 18 अभी हमने छोड़ दिया है, उसको हम बाद में करेंगे. राइट. तो अभी हमें पेज नंबर 19 पर हमारी 2 अक्षरों को जोड़कर 2 अक्षर वाले शब्दों की एक्सरसाइजेज हैं, हम उन्हें करेंगे. राइट. तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है. चित्र पहचान कर सही शब्द से मिलान कीजिए. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और बीच में उनके नाम दिए गए हैं, सही शब्द दिए गए हैं. तो आपको चित्रों को पहचान कर सही शब्द से उनका मिलान करना है. ठीक है बच्चों. तो जब भी हम मैचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पिक्चर्स के आगे इस तरीके से डॉट्स बना देंगे. ठीक है ना, उनको मैच करने के लिए, ताकि आप पिक्चर्स के अंदर ही मैचिंग ना करें, पिक्चर्स के बाहर इस तरीके से हम डॉट्स लगा देंगे. राइट. अब हम देखते हैं सबसे पहली पिक्चर. यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, ये हमें घर लग रहा है ना, घर. तो अब हमें बीच में जो शब्द दिए गए हैं वहां पे हम ढूंढेंगे कि घर कहाँ लिखा है. तो यहाँ पे लिखा है बस. तो ये घर नहीं है. वक ये भी नहीं है. घर. ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखा है घर. राइट. तो चलिए यहाँ पे हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे. ठीक है ना. तो जो हमने डॉट लगाया है हम वहां पे मैच करेंगे डॉट से. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे हम. यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर है हमारी रथ की. ठीक है ना. रथ देखा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें राजा महाराजा लोग बैठकर जाते थे, उसे हम रथ कहते हैं. ठीक है ना. तो अब रथ देखेंगे. यहाँ पे रथ कहाँ लिखा है, यहाँ पे बस, वक, घर, कप, रथ. ठीक है ना. यहाँ कप के नीचे लिखा है रथ. तो हम इसको इसके साथ जो हमने डॉट लगाया है वहां पे मैच कर देंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे. यहाँ पे ये है बस. क्या है ये, बस. ठीक है ना. तो देखेंगे बस कहाँ लिखा है, बस. सबसे ऊपर यहाँ पे बस लिखा है. तो हम यहाँ से लाइन लेके आएंगे और इस डॉट पर मिला देंगे. ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से जब आपको मैचिंग करनी है तो वो आपको डॉट पर ही मैच करना है. ठीक है ना. पिक्चर्स के अंदर नहीं करनी है मैचिंग. राइट. उसी तरीके से इधर वाली पिक्चर्स देखेंगे. यहाँ पे लिखा है क्या है ये पिक्चर, कप. ठीक है ना. तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कप कहाँ लिखा है. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है हमारी यहाँ पे गज. ठीक है ना. हाथी को गज बोलते हैं. तो यहाँ पे ढूंढेंगे गज कहाँ लिखा है. उसके बाद ये है वक. फिर यहाँ पे वक ढूंढेंगे और उसके साथ उनको मैच करेंगे. ठीक है. ये आपको करना है. फिर नीचे वाली एक्सरसाइज में आएंगे हम. यहाँ पे लिखा है चित्र पहचान कर शब्द लिखिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको चित्र पहचानने हैं और उनके नीचे यहाँ पे शब्द लिखने हैं. तो सबसे पहली पिक्चर हमें दिख रही है यहाँ पे घर, है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू लाइंस के अंदर घर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे. यहाँ पे रथ. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या आ रहा है, है ना. तो लिखेंगे. के बाद थ. ठीक है. तो थ आ रहा है तो हम यहाँ पे थ लिख देंगे. तो क्या बन जाएगा ये, रथ. उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रही है ये है धन. तो ये पिक्चर है धन, है ना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे धन. जब भी हम ध
और भ लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उसके ऊपर पूरी लाइन नहीं आएगी, ठीक है ना। ध से धनुष के ऊपर और भ से भालू के ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचेंगे, उसको पूरा नहीं खींचेंगे। ये जो इसके ऊपर छोटा सा सर्कल होता है उसके ऊपर हमें लाइन नहीं खींचनी होती, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज अपनी करनी है। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20 और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 20 पर क्या दिया गया है ये देखते हैं। वर्णों को चित्र के अनुसार मिलाकर शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ अक्षर दिए गए हैं अलग अलग, जैसे क, ज, फ, घ, य, ट, न, ह, ध, फ, है ना। इसी तरीके से नीचे भी कुछ और अक्षर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन वर्णों को चित्र के अनुसार मिलाकर उनके नाम लिखने हैं, उनका शब्द लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इन पिक्चर्स के आगे नंबर्स डाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ये है पिक्चर नंबर 1। फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 3, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 और फिर लास्ट में 5। फिर इसी तरीके से इस साइड में यहाँ पे हम 6, 7, 8, 9 और 1, 0, 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर्स डाल लेंगे पिक्चर्स के आगे। तो कितनी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 0, 10। तो हमें यहाँ पे 10 पिक्चर्स दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर आपको अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों में से आपको वो अक्षर ढूंढने हैं जिनसे ये शब्द बनेंगे, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे बना हुआ है क, पिक्चर बनी है जैसे आपको दिख रही है कप की, है ना। तो इस कप में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क आता है सबसे पहले और फिर प आता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि क, प, कप तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 नंबर की पिक्चर हमारी हो रखी है। अब हमें 2 नंबर वाली पिक्चर्स को शब्द लिखना है। तो 2 नंबर पे जो पिक्चर है वो कौन सी है, ह, ल, हल, ठीक है ना। तो कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं इसमें, सबसे पहला ह आ रहा है ना। तो ह ढूंढेंगे हम यहाँ पे कि ह कहाँ लिखा है, तो ह ये लिखा है, ठीक है ना। ह हम यहाँ पे लिख देंगे 2, क्योंकि हमें ये 2 नंबर की पिक्चर्स पर लिखना है, ठीक है। तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ह के ऊपर हम लिख देंगे 2, ठीक। उसके बाद हल में दूसरा अक्षर कौन सा आता है, ह, ल आता है। अब हमें ल ढूंढना है, यहाँ पे ल ये रहा, तो हम ल पे भी 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 लिख दिया। तो अब हमें हल लिखना है, तो ह, ल, हल हम यहाँ पे लिख देंगे ह, ल, हल, ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे, नल, है ना। क्या है ये, नल है। तो नल में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, न आता है ना। कौन सा अक्षर आता है पहले, न। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, ये जो ऊपर अक्षर दे रखे हैं कहाँ पे लिखा है, न, कि क है, फिर ज है, फ है, घ है, य है, ट है, ये न है। तो हमें 3rd नंबर वाली पिक्चर पे लिखना है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, नल। अब नल में दूसरा अक्षर कौन सा आता है, ल आता है, न, ल, है ना। तो ल ढूंढेंगे, ये वाला ल तो हमारा हो गया है। अब यहाँ पे ये वाला ल है, तो यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। तो ये दोनों एक साथ न, ल, नल हो जाएगा यहाँ पे, ह, ल, हल, है ना। तो न, ल, नल, फिर हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे न, ल, नल, राइट। अब 3rd पिक्चर पे आएंगे, 4th पिक्चर पे, यहाँ पे ये बना है ध, न, धन, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है इसमें, धन में ध आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कहाँ लिखा है ध, ये लिखा है ध यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे नंबर 4 डाल देंगे, ध और न इसके नीचे लिखा है, तो इसमें भी नंबर 4 डाल देंगे और इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो ये बन जाएगा ध, न, धन, ध, न, धन, राइट। अब यहाँ पे
5 नंबर वाली पिक्चर पे आएंगे। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, जल, ठीक है ना, क्या बना है, जल। तो ज ल होता है ना, ज ल जल। तो फिर हम ढूंढेंगे ऊपर ज कहाँ है, ये लिखा है ज यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और फिर ज के साथ ल आता है, तो यहाँ पे ल है, इस पे भी हम 5 लिख देंगे। इन दोनों को मैच कर देंगे, ज ल जल। और यहाँ पे लिखेंगे ज ल जल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अपनी ये एक्सरसाइज करनी है। ध्यान से ऊपर अक्षर देखेंगे और फिर नीचे उनके शब्द बनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको हिंदी की अपनी ये पेज नंबर 20 की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और अब हम चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे, जो है आपका मैथ्स में। एंड नाउ वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक। और बच्चों अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं, राइट। तो मैथ्स की नोटबुक पे आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर्स 1 to 50। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर्स 1 to 50, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखी थी, और आज हम करेंगे 1 से 50 तक मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है कि जो नंबर मिस हैं, मतलब कि नहीं लिखे गए हैं, उनको हमें लिखना है। काउंटिंग पढ़ते जाएंगे और जो नंबर्स नहीं लिखे हैं उनको हम लिखते जाएंगे, राइट। तो चलिए, काउंटिंग हमें सभी को आती है, तो हम काउंटिंग पढ़ेंगे और जो नंबर नहीं है उन्हें हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 2, अब 2 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3, है ना। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब वो मिस है, मतलब कि यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आता है, 5, लेकिन यहाँ पे हमें 5 भी नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद 6, उसके बाद 7, और उसके बाद 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 भी नहीं है ना, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 1 0 10, 1 0 10 के बाद क्या आएगा, 1 1 11, तो यहाँ पे 1 1 11 लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 2 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 3 13 है, फिर उसके बाद 1 3 13 के बाद क्या आएगा, 1 4 14, है ना। फिर 1 4 14 के बाद क्या आएगा, 1 5 15। फिर 1 6 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 6 16 के बाद क्या आएगा, 1 7 17, 1 7 17 के बाद 1 8 18, 1 8 18 के बाद 1 9 19, और 1 9 19 के बाद यहाँ पे 2 0 20 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपको काउंटिंग बोलते जाना है, ठीक है ना, और जहाँ पे जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है वहां पे आपको वो नंबर लिखते जाना है, ठीक है। तो ये है हमारे मिसिंग नंबर्स 1 to 50। मैंने आपको 20 तक कराए हैं, इसमें 20 से आगे आप अपने आप 20 से लेके 21 से लेके आगे काउंटिंग करेंगे और लास्ट में यहाँ पे 50 तक उसे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम काउंटिंग बोलेंगे तभी हमारा ये सही होगा, काउंटिंग नहीं बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो सब बच्चे जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो काउंटिंग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। अब 2 0 20 के बाद क्या आएगा, 2 1 21, तो हम यहाँ पे 2 1 21 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये मिसिंग नंबर्स की एक्सरसाइज अपनी मैथ्स की नोटबुक में करनी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.